हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मस्त है। तो सबसे पहले ये है 8 नंबर के प्रश्न उत्तर आएंगे आपके। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है, कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। दूसरा है, सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। तीसरा है, मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता के और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। चौथा है, कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। पांचवा है, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। छठा है, आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। सातवां है, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। आठवां है, उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। तो ये निम्नलिखित कारण थे, इन्हीं के जरिए हम मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। इन्हीं के जरिए ज्ञात होता है कि मंदिर ही मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, बिंदु देकर समझाइए। उत्तर है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। दूसरा है, वहां बेलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। तीसरा है, वहां स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदे भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। चौथा है, मेसोपोटामिया के लोग गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर तिल्ली से लिखा करते थे और बाद में धूप में सुखा लेते थे। पांचवा है, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और इसकी भाषा सुमेरियन थी। छठा है, धीरे धीरे यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया और इस प्रकार इन बिंदुओं के तहत यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है, समझाइए। उत्तर है, पहला है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। दूसरा है, 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां दी गई हैं। तीसरा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन और एक दिन का 24 घंटों में विभाजन और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया गया है। आज यह सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो बच्चों, मेसोपोटामिया के वासियों से ही मतलब उन्होंने जब गणना की और उनकी काल गणना और गणित के कारण ही हम ये जान पाए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो कि एक वर्ष में पूर्ण होती है, और एक वर्ष 12 महीनों का होता है और एक महीना 4 हफ्तों का और एक दिन 24 घंटों का और एक घंटा 60 मिनट का होता है, जो कि आज हम सब जान चुके हैं। यह सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो ये मेसोपोटामिया की ही हमें एक विरासत है जो हमें मिली है, उनके कारण ही हम सब ये ज्ञात कर पाए हैं। चौथा है, सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। पांचवा है, रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। प्रश्न नंबर 4 है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए अथवा मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है। इसका उत्तर है,
मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को निम्नलिखित देन है, जो कि मैं आपको पॉइंटों के जरिए समझा रही हूँ। पहला पॉइंट है लेखन कला का विकास संभवतः मेसोपोटामिया में हुआ है। दूसरा है शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। तीसरा है गणित की गणनाओं का विकास भी यहीं से हुआ है। चौथा है विद्यालय जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ है। पांचवा है 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास हुआ। छठा है विवाह उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेजों का होना, तो ये भी मेसोपोटामिया की ही देन है। सातवां है मोहर एक शिल्प कृति, एक शहरी शिल्प कृति होती है अर्थात मोहर मुद्रा। आठवां है शहरीकरण का महत्व, व्यापार वार्का शीर्ष आदि सभी देन मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है अनेक देवी देवताओं में इनका विश्वास था। मेसोपोटामिया के लोगों का अनेक देवी देवताओं में विश्वास था। उनमें शम्स जो कि सूर्य देवता के नाम से प्रसिद्ध थे, अनु जो कि आकाश देवता थे, एनालिल जिन्हें वायु देवता कहा गया है, तथा नन्नार जो कि चंद्र देवता के नाम से प्रसिद्ध थे आदि प्रमुख थे। बेबीलोन के निवासी विशेष रूप से माइक और असीरिया के लोग असुर नामक देवता की उपासना करते थे। दूसरा है भव्य मंदिरों का निर्माण। प्रत्येक नगर में एक प्रधान मंदिर होता था। वहां का देवता नगर का संरक्षक देवता माना जाता था। नगर के संरक्षक देवता के लिए नगर के पवित्र क्षेत्र में किसी पहाड़ी पर या ईंटों के बने चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसे जिग्गुरत या जिगुरात कहते थे। तीसरा है बलि प्रथा। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी आदि पशुओं की बलि चढ़ाते थे। उनकी पूजा स्वार्थ प्रेरित होती थी। उनमें श्रद्धा का अभाव पाया जाता था। उन लोगों का मानना था कि यदि हम बलि देंगे तो हमारे देवता इससे प्रसन्न होंगे। चौथा है भौतिकवाद में आस्था थी। इस सभ्यता के लोग अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सुख भोगना चाहते थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे देवी देवताओं की उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि देवताओं को प्रसन्न रखकर भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर नेक्स्ट स्लाइड में भी है। पांचवा है अंधविश्वास। इस सभ्यता के लोग अंधविश्वासी होते थे। वे ज्योतिषियों, पुरोहितों, भविष्यवाणियों, जादू टोनों तथा भूत प्रेत आदि पर बहुत विश्वास रखते थे, अर्थात वे अंधविश्वासी थे। बाढ़, अकाल तथा महामारी को वे देवता का प्रकोप मानते थे। छठा है नैतिकता। इस सभ्यता के लोग नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। झूठ बोलना, घमंड करना तथा दूसरे को अप्रसन्न रखने इत्यादि दुर्गुणों से वे दूर रहते थे। सातवां है वर्तमान का महत्व। इस सभ्यता के लोग परलोक के स्थान पर यह लोक की चिंता आदि करते थे। उनका मानना था अर्थात उनका विश्वास था कि परलोक अंधकार और दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का डेरा है, जहां पेट भरने के लिए केवल मिट्टी मिलती है। इसलिए वे अपने वर्तमान में विश्वास रखते थे। तो बच्चों, इसी के साथ आपके बड़े जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर हैं वे यही समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, जिसमें हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन जो कि मोस्ट हैं आपके लिए एग्जाम के लिए वो लेकर फिर से आप सबके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा।